हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज आती रहती हैं और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे लाइव स्टॉक का कंसेप्ट पूछा था। तो लाइव स्टॉक का पहले मैंने उनको उसी कमेंट में ही रिप्लाई किया, बट उनके कुछ और 2 4 5 क्वेश्चंस थे उसी लाइव स्टॉक से रिलेटेड। जब वो क्वेरीज उन्होंने क्रिएट की तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इस लाइव स्टॉक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम लाइव स्टॉक के सारे एस्पेक्ट को कवर करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लाइव स्टॉक का कंसेप्ट क्या होता है, प्लस वो स्टॉक से उसका डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड लाइव स्टॉक, और प्लस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होगा। ये जो टर्म है हमारी लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक की अगर हम वर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं तो ये होता है एनिमल्स यूज्ड इन द बिजनेस। ओके, वो एनिमल्स जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, यूज करने के लिए रखे गए एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम बिजनेस में एनिमल्स को यूज करते कहां पर है ना। जैसे अगर आप बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, बिजनेस आपका है उसमें, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में यूजुअली कोई एनिमल्स यूज होते नहीं है। तो जनरल बिजनेस में एनिमल्स यूज नहीं होते, ओकेजनली किसी बिजनेस में एनिमल्स का यूज होता है। मैं बताता हूं आपको। जैसे फर्स्ट यूज तो क्या होगा कि भाई आपने कोई एनिमल्स को किसी स्पेसिफिक यूज के लिए बाय किया हो। जैसे कई जगहों पर गुड्स को डिलीवर करने के लिए, जैसे अगर हम किसी सिटी में हैं तो हम गुड्स को डिलीवर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मोटर वैन का यूज करते हैं। कोई किराए पर मोटर वैन लेकर आ जाते हैं, या हमारी खुद की मोटर वैन या मोटर व्हीकल बाई की हुई होती है, या कोई लोडिंग ऑटो बाई की होती है। इस तरह से हम करते हैं। उसमें कई जगहों पर आज भी गुड्स को डिलीवर करने के लिए बुलक कार्ट का यूज होता है। ऐसे 2 बुलक्स होते हैं और पीछे एक लंबी चौड़ी एक प्लेटफॉर्म होता है लकड़ी का बना हुआ बुलक कार्ट, और उसमें चौड़े से टायर्स लगे होते हैं। तो वो बुलक कार्ट का बेसिकली यूज करते हैं। तो अगर आपका गुड्स ए से बुलक कार्ट से डिलीवर होता है तो उसके लिए जो बुलक्स आपने परचेस किए हैं, दोज बुलक्स आर कॉल्ड एज व्हाट, लाइव स्टॉक। अगर आपने बाय किए हैं तो अगर कहीं से मंगवा रहे हैं किराए पर, वो बुलक कार्ट ले रहे हैं, तो फिर उस केस में वो आपकी लाइव स्टॉक नहीं होगी। आपने लेट सपोज एक बुलक 50,000 रुपीज का परचेस किया और 2 बुलक से आपके पास ये 4 बुलक से, तो 2 लाख रुपीज। अब आप कहां शो करोगे इसको, भाई बुलक्स तो आपने बाय किए ना। ये बुलक्स आपके अंडर द हेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक आपके सामने आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब देखिए बुलक्स की जो लाइफ होती है ये 1 अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा की होगी। जब ये 1 अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा की होगी तो दे विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट। तो जो हमारे बुलक्स होंगे वो हमारे फिक्स्ड एसेट होंगे। बुलक के नाम से कोई अकाउंट स्पेसिफिकली ओपन नहीं होता। लाइव स्टॉक के हेडिंग के अंदर सारे एनिमल्स, अगर आपके पास इससे के अलावा और भी कुछ एनिमल्स हैं, वो अगर यूज करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपके लाइव स्टॉक की हेडिंग के अंदर ही आ जाएंगे। स्पेसिफिकली एनिमल्स के नाम से कोई स्पेसिफिक अकाउंट ओपन एक्चुअली नहीं होगा। फाइन। तो जो एनिमल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फ्रेट के लिए आप बुलक्स को यूज कर रहे हैं, बुलक कार्ट कर रहे हैं, तो बुलक कार्ट के लिए जो बुलक्स आपने बाय किए हैं, जो बैल आपने बाय किए, वो बैल क्या कहलाएंगे, आपके लाइव स्टॉक कहलाएंगे। ओके, एक यूज तो ये हो गया। अच्छा, सेकेंड यूज क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई डेयरी फार्मिंग का काम है ना। डेयरी फार्मिंग का मीनिंग ये होता है कि आप क्या करते हो, मिल्क निकालते हो और मिल्क मार्केट के अंदर सेल करते हो। अब उस डेयरी फार्म के लिए जो आपने कैटल्स बाय किए, कैटल्स के अंदर क्या क्या होंगे, उसके अंदर काव होगी, उसके अलावा बफेलोज होंगी, ठीक है, और उसके अलावा आपकी गोट्स होंगी। तो ये सारे के सारे एनिमल्स जिनका मिल्क आप निकालते हो और फिर उसके बाद उसको मार्केट में सेल करते हो, तो ये एनिमल्स कहलाएंगे आपके लाइव स्टॉक। जैसे लेट सपोज आपके पास 10 काव हैं और एक काव की वैल्यू लेट सपोज 20,000 रुपया, तो 2 लाख रुपीस की आपकी काव्स हो गई। आपके पास 20 बफेलोज है और एक बफेलो की कीमत मान लो 30,000 है, तो ये हो गया 6 लाख रुपीस का। आपके पास 10 गोट्स और एक की वैल्यू 20,000 रुपीज है, तो ये हो गया आपका मान लो 2 लाख रुपीस। तो आप 8 और 10 लाख रुपीस आप कहां शो करेंगे, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा। इसका अलग अलग से कोई नाम नहीं आएगा, सबका कंबाइंड वैल्यू जो होगी वो लाइफ स्टॉक। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि उसके यूज के लिए होता है, क्योंकि आप वहां से मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं इन एनिमल से, और उस मिल्क को फिर जाकर के आप मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। आपका बिजनेस मिल्क का है और उस मिल्क को प्रोड्यूस करने में ये एनिमल्स हेल्प करते हैं। ओके, इन एनिमल से वो एक्चुअली मिल्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, फाइन। अच्छा, एक कंसेप्ट और होता है, देखिए, जिससे मैं आपको बताता हूं कि भाई इसके अलावा अगर आपका डेयरी फार्मिंग छोड़ दें और आपका बिजनेस है लेट सपोज पोल्ट्री फार्मिंग का। ओके, अब इस पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर
हम बात करें जो आपके चिक्स होते हैं या चिकन्स होते हैं, तो वो चिकन जो होंगे वो आपका लाइव स्टॉक नहीं होगा। वो चिकन आपने रीसेल पर्पस के लिए रखा है, और रीसेल पर्पस के लिए रखा गया चिकन जो होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ये आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। ये आपका लाइव स्टॉक एक्चुअली नहीं कहलाएगा। लाइव स्टॉक इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपकी करंट एसेट है। देखिए यहां पर जो हम एनिमल्स को बाय कर रहे थे वो रीसेल के लिए बाय नहीं कर रहे थे, हमारे बिजनेस में यूज के लिए कर रहे थे। मैंने बोला ना एनिमल यूज इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस में यूज के लिए कर रहे थे, और उनका यूज जो था वो मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल था, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर था। तभी हमने इनको कहां डाला? हमारी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के अंदर डाला। यहां पर जो हम चिकन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो छोटे से चिक्स डालते हैं, फिर उस पर एक कुछ 30-40 दिन की प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद उनको बड़ा करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो वो जो चिक्स होते हैं दे वर्क एज व्हाट? स्टॉक। वो आपका क्या कहलाएगा? आपका स्टॉक कहलाएगा। तो ये डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। और ये स्टॉक है क्योंकि, तो ये स्टॉक किसके अंदर आएगा? आपकी करंट एसेट के अंदर। जब तक आपका सेल नहीं होता तब तक क्या कहलाएगा? ये करंट एसेट के अंदर, आपकी स्टॉक की हेडिंग के अंदर आ जाएगा। ओके फाइन। तो यहां पर आप इसको डिफरेंस समझे। ये लाइव स्टॉक आपकी फिक्स्ड एसेट है, मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होती है, और उसके यूज से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट लाइक व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में आपका गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, और मैन्युफैक्चर होने के बाद आप गुड्स को सेल करते हैं। इन द सेम वे यहां पर आपका लाइव स्टॉक है, काऊ, बफेलो एंड गोट्स, और ये गोट्स से क्या करते हैं? आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, मींस मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो फिर उसी मिल्क को आप क्या करते हैं? मार्केट में ले जाकर के सेल करते हैं। फाइन। तो ये आपका लाइव स्टॉक होगा और ये आपका स्टॉक होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि भाई एक गोट फार्म है, गोट फार्म के अंदर क्या किया जाता है? गोट को जिस तरह से पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन्स को छोटे से बड़ा किया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है, इसी तरह से गोट फार्म के अंदर क्या किया जाता है? गोट्स को लेकर के उनको डेवलप करके और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो जो गोट्स यहां पर इस केस में रीसेल पर्पस के लिए रखी गई है, फिर वो क्या बन जाएंगी? आपकी स्टॉक बन जाएगी। वो आपकी लाइव स्टॉक एक्चुअली नहीं होगी। लाइव स्टॉक आपको यूज समझना पड़ेगा उसके अंदर। अच्छा, अगर मान लें कि आपका ये गोट फार्म है या आपका एक पोल्ट्री फार्म है, इस पोल्ट्री फार्म या गोट फार्म की प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या किया? कोई दूसरे एनिमल्स नहीं आए छोटे मोटे, तो उसके लिए आपने कोई अच्छी एक ब्रीड का डॉग रखा और उसकी वैल्यू लेट सपोज 1 लाख रुपए। अब ये जो डॉग रखा गया है, जो आपने बाय करके रखा है, इसका पर्पस रीसेल नहीं है, इसका पर्पस है आपके बिजनेस में इसका यूज करना। आप उसको कैसे यूज करोगे? जो भी आपका स्टॉक है उस स्टॉक के प्रोटेक्शन के लिए आपने इसको रखा है। नाउ दिस डॉग विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये फिर से क्या बन जाएगा? आपका लाइव स्टॉक बन जाएगा। फाइन। तो हमारा जो लाइव स्टॉक का कंसेप्ट है, सिर्फ ये देखेंगे कि एनिमल हमारे बिजनेस में यूज होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तभी वो लाइव स्टॉक। नेचुरली कोई भी आप एनिमल बाय करते हो उससे कुछ एक्सट्रैक्शन के लिए या उससे कुछ यूज लेते हो, तो वो बेसिकली आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा। लेकिन अगर आपने एनिमल का ही बिजनेस करते हो, उसी की रीसेलिंग करते हो, जस्ट लाइक पोल्ट्री फार्मिंग और ये आपकी गोट फार्मिंग, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा फार्म हाउस है और उसी को रीसेल करते हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक बट नॉट द लाइव स्टॉक। दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस होता है। फाइन। तो आई होप आपको लाइव स्टॉक का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, उससे स्टॉक का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, एक इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई जैसे अगर कोई आपसे ये बोलता है कि सर लाइव स्टॉक को अगर आप फिक्स्ड एसेट मानते हो, तो मैक्सिमम फिक्स्ड एसेट आर द डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्या होती है? ये सारी की सारी मैक्सिमम जो फिक्स्ड एसेट होती है वो कौन सी होती है? दोज आर द डेप्रिशिएबल एसेट, मींस उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो क्या लाइव स्टॉक पर डेप्रिसिएशन लगेगा? लेट सपोज हम मान लें कि हमने एक बफेलो परचेज की और उस बफेलो की वैल्यू है लेट सपोज 20,000 रुपीज। ओके, और इस बफेलो की एस्टिमेटेड लाइफ जो है, भाई आप देखा कि भाई इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 10 इयर्स की है, तो 10 साल ये आपको काम देगी। उसके बाद मान लो अभी खरीदने से लेकर तो 10 साल तक ये आपको काम देगी, उसके बाद फिर ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। ओके फाइन। तो अब इस केस में आप बोलेंगे कि सर जैसे हम डेप्रिसिएशन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो क्या इसमें भी करें ऐसा? तो हर साल कितना यूज हो रहा है? 2,000 रुपीज बफेलो की कॉस्ट का यूज हो रहा है, तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। लाइव स्टॉक इटसेल्फ इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लाइव स्टॉक एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता, याद रखिए। जैसे लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इन द सेम वे लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट जरूर है लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। मींस ये डे 1 से 20,000 पे रिकॉर्ड की गई है, तो लास्ट डे तक क्या होगा? 20,000 रुपीज ही इसके अंदर रहेगा। अच्छा, अब इसके साथ ट्रीटमेंट क्या होता है इसके डिस्पोजल के, मैं आपको बताता हूं। देखिए,
होगा क्या कि आपने बफेलो बाय किया। अब इस बफेलो के साथ आप दो काम कर सकते हैं। क्या? पहला ये होगा कि भाई इसको इन बिटवीन द वर्किंग लाइफ किसी को सेल कर दिया। मान लीजिए कोई अच्छा ग्राहक आ गया आपके पास और अब ये बफेलो आपको लगता है कि भाई इतने यूज की नहीं है, मुझे इसको मार्केट में दूसरे किसी को सेल कर देना चाहिए। उस बंदे ने आपसे ये बफेलो 20,000 रुपीज की आपसे बोला कि भाई मैं आपको 25,000 रुपीज दे दूंगा। अब आपको दिख रहा है कि ये बफेलो मेरी 20,000 की थी और 4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और आज भी 25,000 रुपीज में बिक रही है, तो आप उसको बेच दो। आपको यहां पर 5,000 रुपीज का क्लियर कट प्रॉफिट हो जाएगा और इस प्रॉफिट को आप इजीली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हो। अगर उसकी जर्नल एंट्री बनानी तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका प्रॉफिट जो होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली चला जाएगा। हाँ, अगर ये बफेलो 20,000 रुपीज की थी और 18,000 में सेल हुई या 15,000 में सेल हुई तो 2,000 रुपीज का क्या होगा, ये लॉस लिखा जाएगा। मींस कोई डेप्रिसिएशन नहीं। अदरवाइज जब तक ये आपके पास है तब तक बैलेंस शीट में लाइव स्टॉक के फॉर्म में फिक्स्ड एसेट की हेडिंग में 20,000 रुपीज के फॉर्म में शो करते रहेंगे। ओके, तो पहला ट्रीटमेंट ये कि उस लाइव स्टॉक को उसकी लाइफ के दौरान आप क्या कर दो, किसी दूसरी पार्टी को मार्केट में प्रॉफिट या लॉस पर सेल कर दो, ये होगा। दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये हो सकता है कि भाई ये लाइव स्टॉक आपके पास था, बफेलो आपके पास थी, 10 साल हो गए और अब इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। अब इसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में इसके दो रास्ते हो सकते हैं। जो उसका कारकेस बचता है, जो उसकी डेड बॉडी है, उसको कोई लोग यूज में ले लेते हैं और आपको कुछ पैसा देकर चले जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी बिकता। तो अगर इसकी डेथ हो गई और उसका कारकेस अगर सेल नहीं हुआ तो उस केस में पूरा का पूरा 20,000 आपको लॉस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा और ये पूरा लॉस आप कहां डाल दोगे, P&L अकाउंट, अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दोगे। ओके, बट अगर कारकेस किसी वैल्यू में सेल हो जाता है, लेट सपोज कि भाई उसे उसके लेदर के लिए, उसके सींग के लिए, किसी भी रीजन से अगर वो मार्केट में सेल हो जाता है, अभी 20,000 के बफेलो के कारकेस की वैल्यू मान लीजिए 5,000 या 3,000 रुपीज में सेल हो गया, तो अब यहां पर 3,000 के अंदर सेल हो गया, तो फिर वही 20,000 की आइटम 3,000 में बिक रही है, तो 17,000 रुपए का आपका लॉस आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फाइनली शो करना पड़ेगा। So this is all about the concept of live stock, और लाइव स्टॉक का डिफरेंस मैंने आपको स्टॉक से भी बताया और उसके डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके डिस्पोजल के, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप ये फाइनेंशियल टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं उसको पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा, या अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की टर्मिनोलॉजी हुई जिस लाइक दिस लाइव स्टॉक, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके आपको प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। फाइन, दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।